दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल भारत में रेप, बलात्कार, हत्या जैसी खबरें काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, बढ़ रही हैं। लोग इस कानून से, भारत के कानून से, भारत के शासन से बिल्कुल निर्भय होकर और ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों पहले कि झारखंड में एक अंकिता नाम की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी हुई कि एक शाहरुख हुसैन नाम का बंदा जो है, या राक्षस कह लीजिए, वो किस तरीके से अपने मंसूबे में जब सफल नहीं हो पाया, यानी रेप में सफल ना हो पाया, तो वह अंकिता, भारत की बेटी अंकिता को सुबह 5 बजे पेट्रोल से छिड़क कर और उसके बिस्तर पे ही उसको जला दिया। और परिणाम क्या रहा कि परिणाम उस अंकिता यानी उस बहन की, अंकिता की 4 दिन बाद मृत्यु हो गई। दोस्तों यही घटना अगर हम बताएं कि झारखंड के रांची में ही एक पूर्व आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा, जो कि अपने ही नौकरानी को 8 साल तक लगभग एक कमरे में कैद कर रखा था, वह महिला जो कि कैद थी 8 साल तक उस सीमा पात्रा के घर में, और उसकी 8 साल बाद जब खोला गया तो लगभग वो मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी। दोस्तों इतनी निर्मम तरीके से उसके साथ दरिंदगी उस सीमा पात्रा के द्वारा किया गया था, आप उसको भी देखे होंगे। और दोस्तों यही नहीं, वह सीमा पात्रा भाजपा की नेता भी थी, जो कि जब यह घटना प्रकाशित हुआ तो यही सीमा पात्रा को यही भाजपा वालों ने अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया। तो दोस्तों हम ये नहीं चाहते हैं, हम यह चाहते हैं और कि ये इस घटना पे रोक लगना चाहिए। दोस्तों इसी कड़ी में एक मामला और निकल के आया है, जो कि हरियाणा और पंजाब से है। दोस्तों एक महिला जो कि अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी रास्ते में, जो कि रोहतक में पहले थी और अपने मायके में थी, और वह फिर अपने पति के पास जा रही थी अपने बच्चों के साथ लेकर ट्रेन में, और उस ट्रेन में एक दरिंदा चढ़ता है। वह सबसे पहले ट्रेन में जब देखता है कि उस महिला को अपने बच्चों के साथ अकेले है, तो वो उसके साथ छेड़छाड़ करता है। जब वह अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाता है तो वह उस महिला को उठाकर ट्रेन से ही फेंक देता है। परिणाम स्वरूप उस महिला की मौत हो जाती है। दोस्तों इस खबर की पुष्टि जो है सत्यहिंदी.com के पत्रकार जो है, मशहूर पत्रकार हैं, उनको हम दिखाते हैं, आशुतोष जी क्या अपने इस पत्रिका में, अपने इस सत्यहिंदी.com में क्या लिखते हैं, आप उसको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है। आप सबसे पहले उसको देखिए, आपके स्क्रीन पर सत्यहिंदी.com के ये कुछ भाग। दोस्तों इसमें लिखा गया है, छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका, परिणाम स्वरूप हुई मौत। अब आगे क्या है, आगे लिखा है, हरियाणा के फतेहाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। यह घटना फतेहाबाद के टोहाना कस्बे में हुई। महिला की पहचान मनदीप कौर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताया जा रहा है। अभियुक्त जब ट्रेन में चढ़ा और उसने देखा कि ट्रेन में महिला के साथ बच्चों के अलावा कोई और नहीं, तो उसने महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी। आगे की लिखता सत्यहिंदी.com, दोस्तों हम उसको भी दिखाते हैं। वो लिखता है, पुलिस ने महिला के बच्चे के हवाले से बताया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर अभियुक्त ने उसकी मां को ट्रेन से धक्का दे दिया और फिर खुद भी कूद गया। जब ट्रेन टोहाना कस्बे में पहुंची तो महिला के पति ने बच्चे को ट्रेन में अकेले देखा। मतलब क्या हुआ कि महिला तो मर गई, बाहर फेंक दिया, और वह ट्रेन जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो उसका पति पहले से वहां अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेने के लिए आया था। जब अपनी पत्नी को नहीं पाता है तो बच्चों से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ गई। बच्चे पूरे घटना की पूरी आंखों देखा हाल बताते हैं, किस तरीके से माँ को मौत के घाट उतारा गया उस दरिंदे के द्वारा। आगे क्या लिखता है, वो पति बोलता है, पति ने बताया कि उनकी पत्नी जब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी तो उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके उन्हें रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए आने को कहा था। यानी पत्नी जब 20 किलोमीटर दूर थी तो अपने पति को फ़ोन करती है कि मैं 20 किलोमीटर दूर हूँ, अब आप आ जाइए रेलवे स्टेशन पे, हम लोगों को रिसीव कर लीजिए। आगे क्या लिखा, पति ने बताया कि मनदीप कौर, यानी जो उसकी पत्नी है, जिसे उस दरिंदे ने ट्रेन से फेंक कर मार डाला। आगे है, पति ने बताया कि मनदीप कौर पिछले कुछ दिनों से रोहतक में थी और गुरुवार की रात वह सुबह वापस लौट रही थी। पति और महिला के घर वालों ने गुरुवार को रात भर महिला की शव की तलाश की, लेकिन अंधेरे के कारण शुक्रवार सुबह महिला का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। दोस्तों इस तरीके का अंजाम जो है दिया जाता है हमारा भारत में महिलाओं के साथ, और इस पर भारत सरकार या गृह मंत्रालय या हमारा पुलिस प्रशासन
तनिक भी रोक नहीं लगा पा रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है, हम लोग ऐसे देखते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई अंजाम नहीं लग पा रहा है, कोई रोक नहीं लग पा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह घटना चाहे वो रांची की हो, चाहे वो उन्नाव की हो, चाहे वो झारखंड की हो, चाहे वो हरियाणा और रोहतक की हो, ऐसे घटनाएं तमाम होती रहती हैं जिसमें हम सभी देखते हैं और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस घटना को पूरी तत्परता से ले और ऐसी घटना होने से रोक लगाएं। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।